नाम मनन का करते हैं, भगवत नाम चिंतन का करते हैं, भगवत नाम ध्यान करते हैं, लेकिन क्या भोगों से उपा गए हैं? भगवान नारायण ने पूछा, क्या आप भोगों से उपा गए हैं? जिन भोगों को आप अनंत काल से भोगते चले आ रहे हैं, आप काम को भोगते चले आ रहे हैं। आप कहते हैं अर्जुन, जब ये जीव उकता जाता है, जैसे आपने देखा होगा कुत्ता, भगवान नारायण कहते हैं अर्जुन, जिस वक्त ये उकता जाएगा, उल्टी को चाटेगा नहीं, ये आत्मसिद्धि को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान जी कहते हैं अर्जुन, स्वर्ग भोग भोगते भोगते उसे नित्य ये पाश्चाताप हुआ करता है। जिन जिन धर्मों की वजह से उसे आत्मसिद्धि नहीं प्राप्त हुई। भगवान कहते हैं ये उसी तरह से उस व्यक्ति का जन्म होगा जैसे अगर कोई पुष्प पौधा हो तो उसमें बाली अच्छी निकलती है। उसी प्रकार अगर आपका पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म का साधन, पूर्व जन्म का वैराग्य, पूर्व जन्म का त्याग, भगवान जी पर पूर्ण आस्था, भगवान जी पर पूर्ण श्रद्धा, भगवान जी पर पूर्ण प्रेम और भगवान जी पर पूर्ण विश्वास, तो कहते हैं आपको जो साधन मिलेगा वो पूर्ण ही मिलेगा। आप इस जन्म में आकर जो साधन करेंगे वो पूर्ण साधन मिलेगा, अर्थात साधन की रक्षा भगवान जी स्वयं करें। आप गिर नहीं सकते, क्योंकि आप पूर्व जन्मों में अपने गुरु की आज्ञा के साथ चलते रहे हैं और श्रद्धा और विश्वास के साथ चले हैं, अभ्यास और वैराग्य को धारण किया। भगवान जी ने कहा, अर्जुन, जिस कोई के लोग नीति मार्ग से चलते हैं, अब बताते हैं कि ऐश्वर्य के घर उत्पन्न होता है तो साधु के लिए ऐश्वर्य क्या है? भोगी व्यक्ति के लिए ऐश्वर्य आप अच्छी तरह समझते हैं कि धन और धान्य से पूर्ण हो। अगर कोई भोगी व्यक्ति जन्म लेता है तो ऐसे घर में जन्म लेता है जहां धन और धान्य है, तो समझा जाता है कि जब पैदा हुआ तो उसके मुख में सोने और चांदी की चमक है। लेकिन जो योगी जन्म लेता है और योगी कुल में जन्म लेता है तो उस कुल की क्या परंपरा होगी, जिसको तो आपको भी संतोष प्राप्त होगा। वो पूर्ण विवेकी व्यक्ति है। आप मान के चलिए कि आप विवेक के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। भगवान नारायण ने कहा ये फलने वाला वृक्ष होगा। कहते हैं इससे फल की प्राप्ति होगी। कौन से फल की? आत्मसिद्धि फल की प्राप्ति होगी। भगवान नारायण ने अर्जुन से कहा कि ऐसा व्यक्ति आत्मसिद्धि फल प्राप्त कराने वाला होगा, अर्थात ऐसे व्यक्ति की पहचान अगर आप बैठ गए तो आपको आत्मसिद्धि फल प्राप्त होगा। भगवान नारायण अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं पार्थ, हे धनुर्धर, उन योगियों के कुल में उसका जन्म होता है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति का जन्म योगियों के कुल में होता है। जैसे उदाहरण के बतौर गुरु तेग बहादुर के घर में गुरु गोविंद जी का जन्म हुआ। ऐसे व्यक्ति का जन्म योगियों के कुल में होता है। निस्संदेह ऐसा जन्म दुर्लभ है। निस्संदेह ऐसा जन्म दुर्लभ है धरती में। कहते ऐसा व्यक्ति शरीर की छोटी अवस्था में, जैसे हमारे महाप्रभु थे, बचपन की उनकी लीलाएं गर्भ में आते ही लीलाएं प्रारंभ हो गई। ये महायोगी की पहचान है। ये महायोगी की पहचान है। माता सती के घर में जैसे आए, संसार को प्रकाशित करने लगे, माता को प्रकाशित करने लगे, संसार को प्रकाशित करने लगे, और जब तक धरती में रहे तब तक प्रकाशित करते रहे। आज शरीर नहीं है और अनंत काल तक प्रकाशित करते रहेंगे। एक बात बड़े प्रेम से बोलेंगे, भगवान चैतन्य महाप्रभु की, भगवान चैतन्य महाप्रभु की, भगवान चैतन्य महाप्रभु की। आत्मज्ञान का प्रातः काल शरीर की छोटी सी अवस्था में होता है। जिस महापुरुष का भाषण सुन रहे हैं वो ज्ञान देव जी महाराज ने इस गीता
भात 12 साल की अवस्था में लिखा। जब 12 साल की अवस्था थी तब ये भात लिखा गया और भैंसे से भेद का पाकर श्री महाराज जी कहते हैं शरीर की छोटी अवस्था में ही उसे आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय होते ही प्रकाश प्रकट हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं ज्ञानदेव जी महाराज और कहते हैं सूर्योदय होता है तो प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार ऐसा साधु जब जन्म लेता है और उसके ज्ञान के प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित होता है, क्योंकि आत्मसिद्धि फल प्राप्त कराने वाला है। ऐसा महायोगी, ऐसा महाज्ञानी आत्मसिद्धि फल प्राप्त कराने वाला है। पूर्ण विवेकी है, पूर्ण संतोषी है, पूर्ण विरक्त है और पूर्ण भक्त है। भगवान जी ने कहा वैसे ही अवस्था की बात न जोते, पूर्व आयु के नगर को न जाते। कहते हैं वैसी ही अवस्था की बात न जोते। कहते हैं ये व्यक्ति अवस्था की बात नहीं जोता है। ऐसा व्यक्ति अवस्था की बात नहीं जोता कि जब 7 साल की हो जाइए और लड़का मेरा ब्याह हो जाइए तब भजन करिए, ये नहीं देखता। कहते हैं अवस्था की बात नहीं जोता ऐसा व्यक्ति। प्रौढ़ आयु को नगर को न जाते और प्रौढ़ अवस्था की भी विचार नहीं करता कि प्रौढ़ आयु हो जाएगी तभी भजन करेंगे और भगवान की तरफ चलेंगे, अभी तो हमारी जवानी है तो भोग ले, ऐसा नहीं सोचता है। क्योंकि मूर्खों का मत है कि अभी क्या करेंगे भगवान का भजन करके, जब बुजुर्ग हो जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा और कान से सुनाई नहीं पड़ेगा और शरीर से चलता नहीं पड़ेगा और घर में जब क्या जूते पड़ेंगे तब साधु के दरबार में जाएंगे। ऐसा मूर्ख सोचते। भगवान नारायण ने कहा, कहते हैं बाल्यावस्था में उसे सर्वगता जयमाल डालती है। ऐसे व्यक्ति की जब बाल्यावस्था होती है, जब किशोरावस्था है या शिशुपन है या किशोरावस्था है, हमारे बीच में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनकी उम्र बहुत छोटी थी, 5 साल की थी या 6 साल थी और वो पूर्ण सद्गुरु कहलाए, वो पूर्ण रूप से सद्गुरु कहलाए। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान संत हमारे धरती में विराजमान हुए, अवतरित हुए। भगवान नारायण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन बाल्यावस्था जो कि सर्वगता जयमाल डालती है, ऐसा जो सर्वज्ञ हो जाता है, ऐसा जो सर्वज्ञ हो जाता है। लेकिन योग भ्रष्ट अवश्य है, लेकिन उसको पूर्व जन्म में सद्बुद्धि प्राप्त थी, पूर्व जन्म में सद्बुद्धि प्राप्त थी, लेकिन आत्मसिद्धि प्राप्त नहीं थी। सद्बुद्धि प्राप्त थी लेकिन आत्मसिद्धि प्राप्त नहीं थी। अब बताते हैं कि बुद्धि का देवता किस पर कृपा करता है। बुद्धि की देवता जो माशाअल्लाह है वो किस जीव पर कृपा करते हैं। तो उन्होंने कहा अभ्यास करता रहा, पूर्ण वैराग्य था, लेकिन आत्मसिद्धि लाभ नहीं हुआ क्योंकि आयु का सूर्य पहले ही समाप्त हो गया, लेकिन उसको सद्बुद्धि प्राप्त थी। भगवान कहते हैं पूर्वावादे तन्विते हविषोचक्ता जिज्ञासुरप्योगस्य ब्रह्मवर्तास्ति। पहले तो उसकी सद्बुद्धि थी, कहते जब उसकी मृत्यु हुई आत्मसिद्धि लाभ नहीं मिला, लेकिन सद्बुद्धि उसे प्राप्त थी। उस सद्बुद्धि की वजह से वो अभ्यास विरक्त के साथ कर रहा था, वैराग्य के साथ कर रहा था। ये सद्बुद्धि प्राप्त की पहचान व्यक्ति की है। जिस व्यक्ति को सद्बुद्धि प्राप्त है उसकी ये पहचान है कि अभ्यास भी करता है, वैराग्य को धारण करता है। अगर सद्बुद्धि प्राप्त नहीं है तो जो मनाता है वो करता है, उसको मनमुख कहते हैं। जो मन में साधन आता है वो करता है, गुरुमुख नहीं कहलाता। गुरु के मुख से जो इस जीव के कल्याण के उपदेश दिए जाते हैं उनको वो स्वीकार नहीं करता है।
ऐसा समझ लेना चाहिए वो दुर्बुद्धि व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति दुर्बुद्धि है। भगवान ने कहा, कहते हैं जो व्यक्ति सद्बुद्धि को प्राप्त है और आत्मसिद्धि लाभ नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि आयु का सुर समाप्त हो गया, तो जिसे प्राप्त करने के पश्चात उसके आयु का अंत हुआ था, वही बुद्धि उसे शीघ्र ही पुनः प्राप्त हो जाती है। मैं ऐसी कृपा करता हूं, भगवान नारायण ने अर्जुन से कहा कि मैं ऐसी कृपा करता हूं कि उसको वो सद्बुद्धि पुनः अनायास प्राप्त हो जाती है, अर्थात वो फिर विवेक को धारण करके अभ्यास वैराग्य के साथ करता है। सद्बुद्धि प्राप्त व्यक्ति की पहचान है। जैसे कोई, अब एक उदाहरण देते हैं ज्ञानदेव जी महाराज। श्री महाराज जी ने कहा, जैसे कोई भाग्यवान अथवा जो पैरों की ओर से पैदा हुआ हो, जिसे पायल कहते हैं, उस व्यक्ति को, ये शास्त्रों में वर्णित है कि ये व्यक्ति कोई अगर पैरों से पैदा होता है तो उसे भाग्यवान माना जाता है, उसको पायल कहते हैं। तो जैसे कोई भाग्यवान व्यक्ति है, पायल है, ऊपर से आंखों में दिव्याजन लगाया हो, और कहते हैं ऐसे भाग्यवान व्यक्ति के आंखों में दिव्य अंजन अगर लगा दिया जाए तो उसे जैसे भूमि में गड़ा हुआ द्रव्य दिखाई देता है। कहते हैं उस व्यक्ति को, पहले तो उन्होंने कहा वो भाग्यवान होना चाहिए। कैसा भाग्यवान होना चाहिए कि पैर से पैदा हुआ और ऊपर से उसको दिव्य अंजन आंखों में लगा हो, तो भूमि के अंदर गड़ा हुआ धन उसे दिखाई पड़ेगा। वैसे ही ज्ञानदेव जी महाराज ने कहा, वैसे ही जो कठिन अभिप्राय है, इस जीव का कठिन अभिप्राय है ईश्वर प्राप्ति, इससे ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है।
गया